कराची में सफाक डाकुओं के हाथों शहरियों के बेदरीग कत्ल का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुलजमान एक दुकान से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे कि साथ वाले दुकानदार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से जाँ बहक हो गया। अहले खाना और दोस्त गम से निढाल। ख्वाजा अजमेर नगरी और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार भी कर लिए गए, जबकि कोरंगी में पुलिस मुकाबले में हलाक मुबैना डाकू के अहले खाना ने मुकाबला जाली करार दे दिया। कहा हलाक शहरी अरबाज का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची और कच्चे के इलाके में जराइम की बढ़ती हुई कार्रवाइयां नए आईजी के लिए चैलेंज। गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। इससे कबल राजा रिफत मुख्तार आईजी सिंध के फराइज अंजाम दे रहे थे। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। कुछ दिन पहले वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा था कि आईजी सिंध के तकर्रुर में ताखीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध लगाना चाहती थी। आईजी सिंध की तकर्रुरी में ताखीर पर वजीर आला सिंध ने विफाक से तशवीश का इजहार किया था। सिंध में जराइम की बढ़ती कार्रवाइयां आईजी के लिए चैलेंज। वजीर आला पंजाब का पतंगबाजी में धाती तार बनाने वालों के खिलाफ, बेचने वालों के खिलाफ और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। 0 टॉलरेंस का फैसला। इजलास में कहा कि पतंग के तार से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाजत नहीं देंगे, कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब ने सवाल उठाया कि बच्चों, मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे हैं। रेप के केसेस में मुलजिम को सजा देकर निशान इबरत बनाया जाए। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार के इल्जाम पर लाहौर पुलिस की फुर्तियां। प्राइवेट क्लब की खवातीन मुलाजमाओं को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन मुलाजमाओं का इल्जाम है कि पुलिस एहलकारों ने उज़्मा कारदार के सामने इन्हें बरहना करके तलाशी ली, डंडे मारे, बाजू मरोड़े। एसपी इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक ने बरहना किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि खवातीन से चोरी भी साबित नहीं हुई। उज़्मा कारदार के शौहर को एतमाद में लेकर 4 खवातीन को रिहा कर दिया गया। क्लब इंतजामिया ने भी खवातीन की जमानत दी है। उज़्मा कारदार ने FIR में इल्जाम लगाया था कि प्राइवेट क्लब में इनके हैंडबैग से 4 से 5 लाख रुपए मालियत के जेवरात गायब हुए हैं। उन्होंने ही क्लब की 4 मुलाजमाओं पर शक का इजहार किया था। जेवरात की तलाश का काम जारी है। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो जेवरात कहीं नहीं भूली, चोरी हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, बरामद कराए जाएं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार का तबादला कर दिया गया। जराये के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने अहलकारों के हमरा MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रुकन सूबाई असम्बली मलिक वहीद की निकली। गाड़ी रोकने पर मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों से तू तुकार हुई। मलिक वहीद ने कैमरे के सामने माफी मांगने पर इसरार किया। SI यासिर और एहलकारों ने MPA से माफी मांगी तो उनकी जान छूटी। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने सब इंस्पेक्टर यासिर का तबादला करके इसे जुडिशल विंग भेज दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मलिक वहीद ने कहा है कि वो इलेक्शन जीतने की खुशी में रैली लेकर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करने आए थे। पुलिस एहलकारों ने हमारी गाड़ियों को जानबूझकर रोका। तलाशी के बहाने अवाम में हमारा मजाक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ज्यादती पर कारकुन तैश में आ गए थे। वजारत उज़्मा संभालने के 20 रोज के अंदर ही मियां शहबाज शरीफ को 2 बड़े फैसले वापस लेने पड़ गए। शहबाज शरीफ ने आज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही छोड़ दी।
जुमे को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सरबराह होंगे। आज शहबाज शरीफ फैसले से पीछे हट गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को ACC का सरबराह बना दिया। बिजनेस कम्युनिटी को यह भी एतराज है कि वजीर खारजा इसहाक डार को काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही क्यों दी गई है। इससे पहले 14 मार्च को पीपल्स पार्टी के एतराज पर वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का हुक्म भी वापस ले लिया था। शेर अफजल मरवत ने साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलने की पेशगोई कर दी। एबटाबाद में अफ्तार डिनर के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ सियासी केस महज इंतकामी कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि चोरीशुदा मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। उस प्लान पर 30 मार्च से आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से सिफारिश करेंगे। पाक अफगान सरहद तोरखम गुजरगाह पर FIA और FC एहलकारों में हाथापाई। 4 घंटे इमिग्रेशन बंद रही। सरकारी जराये ने बताया कि तल्ख कलामी रश कम करने की बात पर शुरू हुई। दहशतगर्दों या गैर कानूनी अफराद को रोकने के लिए इदारे कानूनी तकाजे पूरे करने की कोशिश करते हैं। हाथापाई के दौरान दोनों तरफ से के एहलकारों को हल्के जख्म आए। दोनों इदारों के हुक्काम ने नोटिस लेकर मामला निपटा दिया। तोरखम सरहदी गुजरगाह दोबारा खोल दी गई। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्टों पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि लीक्ड वीडियो अफगान इलाके डांगरा अलगद की है। जंगजुओं को हिदायत देने का TTA का कमांडर याह्या हाफिज गुल बहादुर है। वीडियो में याह्या हाफिज गुल बहादुर ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार है। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत रेकोडेक मंसूबे पर इजलास। बैरक गोल्ड कंपनी के वफ्द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत। वजीर आजम ने हिदायत की कि रेकोडेक मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। रेकोडेक से बंदरगाह तक लॉजिस्टिक्स आमदोरफ्त के लिए भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। रेकोडेक मंसूबा बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए रोड नेटवर्क अपग्रेड किया जाए। रेकोडेक की गवादर बंदरगाह तक रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी की हिकमत अमली बनाई जाए। रेकोडेक से गवादर रेलवे लाइन मंसूबे से बंदरगाह तक रसाई आसान और कम वक्त में होगी। नए रेलवे लाइन से मादनियात से भरपूर जिला चागी मुस्तफीद होगा। जिसका गैस का बिल पहले 100 था वो 600 हो चुका। अब जिसका 600 है 1500 हो जाएगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। 1 साल में ओगरा से तीसरी बार गैस महंगी करने की इजाजत मांग ली। इस बार इजाफा 155% मांगा गया। ओगरा की समाअत आज लाहौर में होगी। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। लाहौर चैम्बर और एप्टिमा का गैस महंगी करने पर एतराज। कहा कल की समाअत में भरपूर मुखालफत करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डेटा का बंदा लिया है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी। अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी। नए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बोर्ड में कुछ नया कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन की होगी। 7 अरकान मुकर्रर, 7 बराबर का इख्तियार रखेंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सेलेक्टर्स होंगे। कौमी कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB ने कहा फैसले अक्सरियती राय पर सिर्फ मेरिट पर होंगे। फैसले जो भी हो वो सिलेक्शन कमेटी के साथ खड़े होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कप्तान शाहीन आफरीदी होंगे या कोई और, फैसला काकूल अकेडमी में आज से शुरू होने वाले फिटनेस कैंप के बाद होगा। चेयरमैन PCB ने कहा कि जिनको कोच बना रहे थे वो मीडिया तनकीद से घबरा कर भाग गए। नए कोचिंग पैनल का नाम 4-5 दिन में सामने आ जाएगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि PCB पैसा बनाने का इदारा नहीं, बैंक्स में पैसा रखने का फायदा नहीं, क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर लगाने में फायदा होगा। मोहसिन नकवी का वुमेन्स लीग कराने का भी ऐलान।
गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस एक दहशतगर्द की शनाख्त करीम जान के नाम से हो गई। करीम जान की बहन ने लाश की हवालगी के लिए सिविल हॉस्पिटल गवादर को दरख्वास्त दे दी। साथ मौजूद करीम जान के चचा ने बताया कि उसका भतीजा मिसिंग पर्सन नहीं था, बल्कि दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन था। वो अपनी मर्जी से उस तंजीम के साथ रह रहा था। नवाबशाह में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, लाशों और 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया, मजीद तफ्तीश जारी। वजीर आला सिंध की इलाके में अमन कायम करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। दुकानों पर हुकूमत की प्राइस लिस्ट हो या ना हो, दुकानदार बादशाह है। जो कीमत मुकर्रर करेगा सामान उसी पर फरोख्त होगा। कराची के बाजारों में शहरियों की दुहाई। 608 और 1700 रुपए फी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 650 रुपए और बकरे का गोश्त 2200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फलों की कीमतें भी आपे से बाहर। 219 रुपए सरकारी रेट वाला सेब 300 रुपए किलो, 179 रुपए वाला केला 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। ईरानी खजूर के सरकारी निर्ख 633 रुपए हैं, मगर मार्केट में 800 रुपए किलो में दस्तयाब। 207 रुपए किलो वाली प्याज की कीमत 250 से 300 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई के बायस सेब की खरीदारी भी मांद। बन्नू के बाजार खरीदारों से खाली। पिछले साल की निस्बत महंगाई डबल हो गया है। जब एक सूट 2000 रुपये मिलता है वो 3000 रुपये लाहौर में मिलता है, तो अभी महंगाई की वजह से लोग बाजार बहुत कम लोग आता है। किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है, तो इस वजह से वो जूते का रेट बढ़ जाता है। थरपारकर में आग से तबाह गांव में हारी बजेर की बहाली का काम 5 रोज बाद भी शुरू नहीं हो सका। 5 दिन पहले आग से गांव के 30 घर जलकर तबाह हो गए थे। 2 साल का बच्चा भी जाँ बहक हुआ था। आग से मकीनों के 12 मवेशी भी जलकर हलाक हुए। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, जिला इंतजामिया और सरकारी इदारों ने बेघर मुतासरीन में खैमे और इमदादी सामान तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का PTI को 30 मार्च को जलसे की इजाजत देने से इनकार। अमन और अमान की सूरत हाल को वजह करार दिया। रीजनल सदर PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब हुकूमत का चौधरी परवेज इलाही के साथ अडियाला जेल में रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाजत और रसाई देने का मुतालबा। कहा, हम तसल्ली करना चाहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही गिरकर जख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला जेल हुकाम के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही वॉशरूम में गिरे और जख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरीम नवाज पर इल्जाम लगाने से कबल अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। चौधरी परवेज इलाही के बेटे को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में साबिक तालबा को हिरासा करने के इल्जामात का सामना करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक असिस्टेंट प्रोफेसर मुअत्तल रहेंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा और PCB के साबिक चेयरमैन शहरियार खान की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। भोपाल हाउस में नमाज जनाजा की अदायगी साबिक विकेट कीपर वसीम बारी, एजाज फारूकी, डिप्टी मेयर सलमान मुराद की शिरकत। शहरियार खान को वालदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ICC के मुताबिक शहरियार खान ने क्रिकेट की तरक्की में अहम और नुमाया किरदार अदा किया। सिफारतकारी के तजुर्बे की बुनियाद पर शहरियार खान ने महारत से क्रिकेट को संभाला। कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। प्राइमरी स्कूल टीचर अल्लाह रखे नंदवानी के कातिलों को 6 दिन बाद भी पकड़ा न जा सका। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 2 अफराद बाज़ेआब।
ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद बाबा 9 लाख हजारी के उर्स पर रीछ को बाजार में घुमा रहे थे। मुतालिका अफराद और रीछों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद बाबा 9 लाख हजारी के उर्स पर रीछों को बाजार में घुमा रहे थे। मुतालिका अफराद और रीछों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछों को लाहौर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि उन्होंने जानवरों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगले 10 दिनों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत की है। अमेरिका ने मॉस्को हमले से पहले रूस को खबरदार किया था। 7 मार्च को रूस में अमेरिकियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान। एड्रियन वॉटसन ने कहा कि हमले की जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं। दहशतगर्दी में मुलव्वस 4 मुश्तबा हमलावर और उनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। इसराइली फौज का अशिफा हॉस्पिटल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी, फायरिंग। अल अमल अस्पताल के इमरजेंसी रूम में धावा बोल दिया। हिलाल अहमर का एक रुकन शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फौज पर जवाबी हमले, मुतादिद टैंक्स और फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। 2 इसराइली फौजी भी मारे गए। दवा न मिलने और ग़िज़ा की कमी से एक इसराइली यरगमाली भी हलाक हो गया। मगरबी किनारे के शहर तूलकरम में इस्लामी जिहाद का इसराइली फौजियों पर हमला। फौजी ऑफिसर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। ग़ज़ा में इसराइली जहारियत के खिलाफ चिली में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने सेंटियागो में सदारती महल तक मार्च किया। मुजाहिरीन के नस्ल कुश इसराइल, सहूनी नस्ल कुशी बंद करो के नारे। हुकूमत से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। ग़ज़ा से यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करने में नाकामी पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा। तेल अवीव में हज़ारों लोगों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। भारत में इंतख़ाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूल्स में दाखिले की हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदारिस से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। रियासत में मदरसा तालीम बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि इस इक़दाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा मुतासिर होंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान हैं। और प्लाजो पैंट्स या अलादीन शलवार, आखिर आमिर खान ने ये क्या पहन रखा है। बॉलीवुड स्टार की रंग बिरंगी घेरदार पैंट सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज। एक वीडियो में कैमरामैन ने आमिर खान को नई गाड़ी पर मुबारकबाद दी तो आमिर खान बोले, ये मेरी अम्मी की गाड़ी है। किसी ने तबसरा किया कि लिबास भी वालदा का ही लग रहा है। आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी के फंक्शन पर भी जदीद अंदाज के हैरम पैंट्स पहनी। उनको अक्सर बड़ी शान से इसी किस्म के मुनफरिद मलबूसात पहने देखा गया है, जो उस आम तासुर को ख़त्म करता है कि रंगीन लिबास सिर्फ ख़वातीन की मीरास है। अदाकार रणवीर सिंह भी अपने तिरंगे मलबूसात की वजह से तवज्जो का मरकज़ रहे हैं।